नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयधियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंच नवकारो सव्व पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल, जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी 2 दिन से बात हो रही है कि आखिर हम अपने वर्तमान जीवन के अंदर सभी संजोगों के साथ ये दुनिया का सनातन सत्य, शाश्वत सत्य या तो तत्व का सत्य कैसे अनुभव करें। डे टू डे लाइफ के साथ क्या बताया। और इसीलिए कुछ करना है, बदलना है, छोड़ना है, ये सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। प्रश्न ये है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग है। एक शाश्वत पावर है, एक मैकेनिकल पावर है। और मैकेनिकल पावर कर्म के पावर से चलता है। क्या बताया। कर्म के पावर। और ये कर्म के पावर से चलता है। तो जो शाश्वत पावर है वो तो वहां स्वभाव के रूप में खड़ा है। वो शाश्वत पावर न कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, क्योंकि वो शाश्वत है। शाश्वत में प्लस माइनस नहीं होता है, इसीलिए उसको शाश्वत बोलते हैं। टेम्पररी पावर है, वो कंज्यूम होता है। जैसे उपयोग करो तो क्या होगा, माइनस होगा। शाश्वत पावर कभी माइनस या प्लस नहीं होता है। तो आत्मा एक शाश्वत पावर है, कर्म एक टेम्पररी पावर है, और ये शरीर जो टेम्पररी पावर से बनी हुई शक्ति है, उस शक्ति से ये मशीन सफरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, सफरिंग कर रहा है। तो हमको ये अनुभव करना है, ये समझना है, ये देखना है कि आखिर ये मशीन जो अपने आप चलता है, जो मशीन की हर अवस्था
अपने आप चलती है। हमको लगता है कि हम चला रहे हैं, हमको लगता है कि हम भुगतान कर रहे हैं। ये सभी अज्ञानता हमारी कहीं अवतारों की जो परंपरा बनी है देहाध्यास से। कैसे? बस यही परंपरा जो है इसको तोड़ना है। क्या करना है? जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे लट्टू आता है, लट्टू उसको जाल में लपेटा जाता है, बाद में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं जमीन पे। तो जाल कहाँ है? हमारे हाथ में। हम और जाल दोनों साथ में हैं, लट्टू। और जब लट्टू जमीन पर घूमता है तो लट्टू क्या कहता है मालूम है? मैं अपनी स्वतंत्र शक्ति से कैसे घूमता हूँ, है कोई मेरे को टच करने वाला? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? जब लट्टू घूमता है तो वो कहता है मैं अपनी स्वतंत्र शक्ति से घूमता हूँ, क्योंकि कोई मेरे साथ है ही नहीं, मैं तो अकेला हूँ। यह सुन लो। और क्या क्या लट्टू अपनी स्वतंत्र शक्ति से घूमता है कि रस्सी का भी पावर है और रस्सी को चलाने वाला के भी पावर है। मगर ये दोनों पावर अलग हो गए और लट्टू अलग हो गया, तो लट्टू को लगता है मैं अपनी स्वतंत्र शक्ति से चल रहा हूं। ऐसे मन वचन काया वाला लट्टू आत्मा की जो अनंत शक्ति है उनकी हाजिरी में जो कर्म का पावर चार्ज हुआ है, वो कर्म सत्ता से ये लट्टू चलता है। मगर ये कर्म सत्ता को चलाने वाला कुदरत और कर्म की जाल, कुदरत और व्यक्तिगत कर्म की जाल, सबके कर्म की जाल क्या है? अलग अलग है। और कुदरत सबके लिए एक ही कुदरत हर जीव को अपनी कर्मों की जाल के मुताबिक ये लट्टू को चलाता है। और लट्टू समझता है मैं अपनी स्वतंत्र शक्ति से चलता हूँ, क्योंकि न कुदरत दिखता है न जाल दिखती है कर्मों की। या सुनो, ऐसे दुनिया चलती है। तो यही बात हमको प्रैक्टिकल लाइफ में समझनी है। ये शरीर कुदरत के पावर के बिना चल सकता है? नहीं चल सकता है। और कुदरत इसको क्यों चलाती है? कर्मों की जाल के बस। तो कर्मों की जाल, कुदरत, ये कुदरत को चलाने वाला, ये तीनों जो चीज है उससे मैं क्या हूं? मेरी प्रेजेंस है, क्या है? बस। न मैं चलाने वाला हूं न ही उसको स्टॉप करने वाला हूं। तो ये समझना है, उसी को अनुभव करना है। ये मैकेनिकल चल रहा है। क्या चल रहा है? मैकेनिकल चल रहा है। मगर मैकेनिकल चल रहा है, वो मैकेनिकल हमको लगता है जीवित लगता है। क्या लगता है? बस यही हमारी अज्ञानता है। अगर ये फैन चलता है हमको जीवित नहीं लगता है, लगता है? ये गाड़ी चलती है जीवित नहीं लगता है, बराबर है? ये वॉशिंग मशीन चलता है जीवित, ये शरीर चलता है वो जीवित लगता है। क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर को चलाने वाला कुदरत है, और कुदरत आपके ही कर्म के जाल के मुताबिक ये मशीन को चलाता है। अभी हम कहेंगे क्यों चलाता है भाई? तो कि इसीलिए चलाता है क्योंकि मेरे कर्मों की भुगतान इसी मशीन के माध्यम से मेरे को मिलेंगे। राइट और रॉन्ग?
अगर इसको पैसा मिलेगा तो सुख इसको नहीं होगा, इसको होगा। अगर पैसा चला जाएगा तो दुख इसको नहीं होगा, इसको होगा। क्योंकि बिलीफ अंदर है, बिहेवियर बाहर है। तो बिहेवियर मशीन है और बिलीफ वो आपका डिस्चार्ज कर्म है। तो डिस्चार्ज कर्म वो भुगतान करता है इनके माध्यम से। समझ में आया? मैं एग्जाम्पल दूं, मेरे को सुख का आनंद करना है। अगर मेरे को मकान मिलेगा मेरी पसंदीदा, तो मैं सुख का एहसास करूंगा। तो मकान सुख नहीं देता है, मगर मकान के माध्यम से मेरी बिलीफ को सुख मिलता है, क्योंकि उसका पुण्य लेकर आया है। अगर ये मकान टूट गया तो दुख का अनुभव भी इसके माध्यम से मेरा डिस्चार्ज या बिलीफ करेगी। समझे? क्योंकि वो कर्म लेके आए। शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए सब संयोग वो कुदरती रचना है। क्या है? हर संयोग, जन्म से मौत तक हर संयोग जो है वो कुदरती रचना है। और कुदरती रचना के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। बराबर है? मगर हमारे बिना कुदरती रचना कुछ नहीं कर सकती है। हमारे बिना, यानी आत्मा के बिना। अगर इस शरीर में से आत्मा निकल गया तो उसके बाद शरीर अगर 2, 3, 4, 5 दिन पड़ा रहे, इसको भी कर्म की भुगतान नहीं बोलते हैं। और उसी समय ये शरीर नया कर्म भी चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि हम नहीं है ना। हम है तो भुगतान भी है और नए कर्म भी। तो मन वचन काया की हर अवस्था में आत्मा की हाजिरी होना वो आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। तो हर संयोग में हमको एक प्रयोग से अपने आप को सिद्ध करना है। प्रयोग से कि ये जो मन वचन का है कि अलग अलग प्रकार के भुगतान है, पाप और पुण्य की, सुख और दुख की। ये भुगतान के अंदर मैं कौन हूँ, ये हर संयोग में लक्ष्य में रखना है। भुगतान इसको है, अनुभूति प्रतिष्ठित आत्मा को। तो ये भुगतान जो है वो मैं, इनकी प्राप्ति वो मेरी प्राप्ति। मैं सेंटर हूँ, अवस्था सर्कल है। क्या है? तो सर्कल में मैं सेंटर में रहूंगा तो सर्कल आगे चला जाएगा। मगर सर्कल के समय में सेंटर में नहीं रहूंगा तो नया सर्कल बनेगा कर्म का, जिसके भुगतान करनी पड़ेगी। और सेंटर और सर्कल ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी सर्कल सेंटर के बिना नहीं होता है। तो सर्कल और सेंटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मगर हम सेंटर से जितना दूर जाते हैं इतना नया सर्कल तैयार होता है। और नया सर्कल होगा, इसी को कहते हैं नया कर्म। और इसी के भुगतान के लिए फिर कुदरत नया शरीर देता है। हम तो वही के। तो ये आत्मा की अनुभूति, आत्मा की पहचान, ये संशोधन है,
ये रिसर्च है, ये नॉलेज। नॉलेज तो आपको रास्ता दिखाता है। क्या दिखाता है? अगर आपको यहाँ से अहमदाबाद बाय रोड जाना है तो आप मोबाइल में जीपीएस में एड्रेस डाल दोगे तो यहाँ से वहाँ तक का रास्ता बता देंगे, कितना किलोमीटर है वो बता देंगे। अगर चाहे तो इसको आप डिटेल में जानना चाहें तो कौन से बड़े प्लेस आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, मगर मैप का मतलब डेस्टिनेशन नहीं। समझ में आया? मैप का मतलब पाथ। अगर आप चलोगे तो पहुंचोगे, नहीं चलोगे तो आप और मैप दोनों यहाँ रहेगा। बोलते नहीं। तो मैप डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता है। हम मैप लेके बैठ जाते हैं, क्या करते हैं? और मैप लेके समझ जाते हैं कि हमको सब समझ में आ गया। समझ में आया? तो मैप वो एक्सपीरियंस नहीं। मैप को फॉलो करना, इससे अनुभव की शुरुआत होगी। क्या होगी? अनुभव की शुरुआत। तो इसीलिए हमारे जीवन में हम जिस प्रकार से अभी जीना जी रहे हैं उसमें बाह्य कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, मगर यही देखना है कि आखिर मशीन हम है तो ही चलता है कि हम नहीं होंगे तो भी चलेगा। मशीन के आधार से हम हैं कि हमारे आधार पर मशीन है? तो वैल्यू किसकी है और करते किसकी है? अज्ञानता नहीं है? हर समय यही सोचते हैं, पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, खाना नहीं होगा तो क्या होगा, कपड़ा नहीं हो तो क्या होगा, अनाज नहीं होगा तो क्या होगा। कभी सोचा है आत्मा नहीं तो क्या होगा? आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। मगर हमारी वहां तक सोच जाती नहीं है, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के अंदर जो लोगों की सोच है, ये मन वचन काया और मन वचन काया से जुड़ा हुआ संबंध सत्ता संपत्ति और साधन तक ही है। इसके आगे सोच समाज की नहीं है। और इसी समाज में रहते हैं तो इसी प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती जाती रहती है, तो वो तो अपने आप पक्की हो ही जाती है। इसमें पक्की करने की जरूरत नहीं है। मगर हमको इससे हटके आगे जाना है कि आखिर ये मशीन की हर अवस्था क्योंकि मैं हूँ इसीलिए है। अगर मैं नहीं हूँ तो मशीन का अस्तित्व भी नहीं है, उनकी वैल्यू भी नहीं। सोच बदलना है। क्या है? संजोग नहीं बदल सकते मगर सोच, दृश्य को नहीं बदल सके मगर दृष्टि को, हम बाहर के परिणाम को तो नहीं बदल सकते मगर हमारे खुद के पुरुषार्थ को बदल सकते हैं कि आखिर मैं कौन हूं। बराबर है ना? परिणाम कुछ भी हो मगर मैं कौन हूं वो तो कोई भी अवस्था में हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जागृति बढ़ाने की जरूरत है। क्या है? समझ में आया? अभी किसी को प्रश्न करना है? करिए। Yes, sir.
स्वामी जी भी अहमदाबाद में प्रोग्राम हुआ था, तो एक महात्मा ने क्वेश्चन किया था कि वो अगर डॉक्टर बनना चाहता है नेक्स्ट बर्थ में तो उससे पुण्य का क्षय होता है। तो ये व्यवहारिक पुण्य में क्षय होता है कि आध्यात्मिक और नहीं, आध्यात्मिक पुण्य का जो अपना डेवलपमेंट है। पुण्य का मतलब आपने बताया था कि अपन उसकी बीस है कि वो नेक्स्ट बर्थ में डॉक्टर बनना चाहता है, तो बोले कि उसका फिर आपका पुण्य कम हो जाएगा। तो ये जो अपना डेवलपमेंट है वो कम होता है कि उसको संसार में जो सुख मिलने वाले हैं व्यवहार वो कम होता है? व्यवहार की बात है ना, व्यवहार की बात है। व्यवहार का जो पुण्य होता है, जैसे आपके पास बैंक बैलेंस है जी, और बैंक बैलेंस 1 महीना या जो 6 महीने के लिए उपयोग करने के लिए है जी, अभी आपने पहले ही वीक में 75,000 की खरीदी कर लिया जी, कितने बचे? 25,000। वो 6 महीने चलाने का है, आप समझे? तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जरूरत की पूर्ति कम होगी कि ज्यादा होगी? क्यों कम होगी? बस, तो पुण्य का बैलेंस नहीं है तो क्या होगा? ख्वाहिश तो है मगर बैलेंस नहीं है तो पूरी सिंपल बात है। आपका पुण्य है पिछले अवतार में, वो पुण्य की डिजाइन आपने बना दिया, मेरे को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपका पुण्य का ज्यादा हिस्सा चला गया। अभी आप डॉक्टर बनने के बाद ये सोचते हैं कि मेरे को दुनिया में घूमना है, नहीं घूम सकते हैं, आप समझे ना? तो क्योंकि आपका वो समय, वो संजोग और वो पुण्य डॉक्टर बनने में चला गया। कई इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ऐसे होते हैं अपने परिवार के साथ साल में 1 बार भी खाने के लिए नहीं बैठ सकते। वो पुण्य नहीं है, पैसा पर कमाने का पुण्य है, आप समझे? तो पुण्य की अलग अलग कैटेगरी होती है और टोटल पुण्य में आपने जो डिमांड ज्यादा किया है, इसमें ज्यादा पुण्य कंज्यूम हो गया, तो बाकी की हर चीज आपको मिनिमम मिलेगी। क्या मिलेगी? हाँ, कभी नहीं भी मिलेगी, आप समझे? बहुत पुण्यशाली है और पुण्य आपने परिवार में खर्च कर दिया, खाना पीना, बच्चे को पढ़ाना, सब कुछ कर दिया। बच्चे भी पढ़ गए, बड़े हो गए, विदेश में चले गए, वहां सेटल हो गए। अभी आपका पुण्य तो है, सबको पढ़ाया। अभी आप बीमार हो गए तो बच्चे, वो पुण्य आपके पास नहीं है, मगर नौकरी करता है, वो घर पे रहता है, नहीं समझ में है। क्या करेंगे? जो अपने व्यक्ति अपने पास रहनी चाहिए वो भी नहीं रहेगी, समझ में आया? तो पुण्य की कैटेगरी होती है और पुण्य का एक बल होता है, वो बल के आधार से कहीं हद तक आपके काम होते हैं, बाकी सब नहीं होते हैं, क्योंकि क्रेडिट नहीं है आपकी। आपको तो दुनिया में बहुत सारी चीज लेनी है, मगर पैसा तो क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं ले सकते। ऐसे जीवन में भी बहुत सारे जीने के साथ हमको लगा है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होता है क्योंकि पुण्य नहीं है, समझ में आया? और जो नहीं चाहते वो होता है। तो इसीलिए यही जीवन में देखना है कि पाप और पुण्य से बनी हुई चलती हुई ये हमारा जीवन लाइफ, इससे मैं अलग हूँ, क्योंकि ये लाइफ में जो पाप और पुण्य है इसके लिए ये शरीर जिम्मेदार नहीं है। ये शरीर तो साधन है कर्मों की भुगतान का, ये शरीर की गलती नहीं है। और हम डांटते हैं इसको, चाटा इसको लगाते हैं, भूखा इसको रखते हैं,
जेल में इसको जाना पड़ता है और इसकी गलती तो देखने की बात है। एक क्वेश्चन आता स्वामी जी, स्कूल में कोई परिजन है, वो ये गंभीर बीमारी से पीड़ित है, हॉस्पिटलाइज है, तो अपन उसमें जब प्रार्थना करते हैं तो वो जो अपन प्रार्थना करते हैं तो जो हमारे भाव होते हैं वो ना एविडेंस है क्या, उसका इफेक्ट पड़ता है उनकी ग्रोथ पे? क्या पड़ता है? जैसे कि बीमार पड़े हैं और एक सामान्यतः मान्यता है कि हमारे प्रार्थना करने से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे या स्वास्थ्य सुधार होगा, तो हमारी प्रार्थना क्या वो वन ऑफ द एविडेंस है क्या हो? तो कर सकते हैं, इसमें क्या है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। राम को वनवास जाना पड़ा तो प्रार्थना किया तो भी जाना पड़ा। राम की सीता उठा गए, क्या करोगे, प्रार्थना किया तो भी वापस नहीं आया। ऐसा ये सब कर्मों का खेल है। क्या है, आपको प्रयास करना आपको फर्ज है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है होगा कि नहीं होगा, तो प्रयास करते तो आपको एश्योरेंस लगता है कि शायद हो जाए, बस। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपके कर्म है। अगर कर्म फल क्या है वो नहीं जानते हैं तो प्रयास करते हैं, हर व्यक्ति करते हैं, तो प्रयास करना कोई गुनाह नहीं है, मगर कुदरत फल वही देगा जो आपके कर्म में लिखा है। मगर क्या लिखा है वो नहीं मालूम है तो प्रयास करते हैं, तो प्रयास करना तो गलती नहीं है, बस। बोलो, कोई ना पूछूंगा तो प्रश्न करना है तो करिए। गुरुदेव, जब कोई गुजरने वाला होता है तो अपन बोलते हैं ना, सब क्षमा देंगे, सब बोसरा देंगे, तो उसका उनको वो होता है क्या? मतलब जैसे अपन बोलते हैं मिच्छा विदुक्रम कर देंगे, सब उनका बोसरा देते हैं, तो वो सही में वो जीव प्राप्त करता है वो बोसरा से? ये तो हमारी मान्यता है ना। हाँ, मतलब ऐसा होता है, सही मान्यता है। सबकी अपनी अपनी मान्यता तो होती है, ताकि वो फल पुण्य उनको नहीं मिलता है, तो उस संजोग में उनको पता रहता है कि ये बोसरा रहे हैं मुझे, या ऐसा कुछ अपन बोलते हैं तो नहीं बोलते नौकार बोलो तो उसको पामेगा, कहीं वो अच्छा जन्म होगा, ऐसा कहीं होता है कुछ भी? मतलब जो मरने वाला व्यक्ति हो उसको अपन नौकार सुनाते हैं, कुछ करते हैं, तो होता है ऐसा कि उनके दिमाग में वो जाता है और उससे उसकी मुक्ति अच्छी गति में होती? ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कहा ना, हर व्यक्ति अपना प्रयास कर सकती है। क्या बताया? परिणाम क्या आएगा वो मालूम नहीं है। प्रयास करने में क्या गलती है? हर व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वो प्रयास करते हैं, तो इसीलिए प्रयास करना कोई गलती नहीं है। और ये दुनिया चलती है विश्वास से, श्रद्धा से और भरोसे से चलती है। शायद कल हो जाएगा, शायद कल हो जाएगा। एक आशा होती है। क्या होती है? आशा, अपेक्षा से हमारा जीवन चलता है। तो रहेगा सबके जीवन में, मगर होगा या नहीं वो तो समय बताएगा। आज जो लोग मंदिर में जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोग साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं हर रोज। मेरे हिसाब से शिरडी के अंदर एवरेज 1 लाख लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं हर रोज। तो 1 साल में 3 करोड़
65 लाख हुआ। क्या हुआ? 3,65,00,000 लोगों ने दर्शन किया एक साल। इनमें से 100, 200, 500 या 1000 व्यक्ति की भावना पूरी होती है। क्या बताया? पूरी होती है। और 1000 व्यक्ति की भावना पूरी होती है। उसमें से 100 व्यक्ति पावरफुल होते, पैसे वाले, तो वो उसमें से कई लोग न्यूज़पेपर में देते हैं कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। उससे भी ज्यादा पैसा वाला होता है तो वो टीवी में देंगे, खुद के पैसे से देना है। मैं वहाँ गया था और मेरी मन्नत मानी थी और भगवान ने मेरी मन्नत पूरी। तो 5-15 व्यक्तियों का टीवी में भी आएगा। ठीक है, अभी आप समझो 3,65,00,000, इसमें से 1000 व्यक्ति की भावना पूरी है तो कितना परसेंटेज है? बोलिए। 1% का मतलब कितना होता है? 3,65,00,000 का 1% कितना होता है? 3,65,000 वो 1% होता है। और हुई कितने की? तो कितना परसेंटेज हुआ? समझ में आता है? मेरी बात समझ में आती है? दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। आप समझे? अगर हम 1000 व्यक्ति के मनोकामना पूर्ण हुई, ये एक दृष्टि बिंदु है। अगर दूसरा दृष्टि बिंदु देखेंगे तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वहाँ लोग जो भी प्रयास करने के लिए गए थे भगवान की एग्जाम देने के लिए, उसमें से भगवान 99.99% फेल हुए, ऐसा बोल सकते हैं। और ये फेल का आंकड़ा इंसान के लिए अच्छा है या बुरा है? बोलते नहीं। आपका लड़का 100 में से 99.99 मार्क्स में फेल होगा तो आप इसको अच्छा कहोगे? बोलते नहीं। समझ में आया? तो दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। किसी के पास कॉमन सेंस है ही नहीं। गार्डन या प्रवाह, लोग दौड़े, हमको भी दौड़ने का सोचने की जरूरत है। लालच, स्वार्थ, मोह वास्तविकता को बुला देता है और फिर मार खा के वापिस आते हैं। फिर क्या कहेंगे? जाने देनो, हम तो 5 बार जाके आए, 2 लाख रुपया खर्चा करके आए, कुछ नहीं हुआ। ऐसा भी बोलने वाला होता है। बस तो हमारी श्रद्धा थी, हमारी मान्यता थी, हमारी अपेक्षा थी, वो तो बुलाने के लिए नहीं आए थे। ऐसा है। तो इसीलिए दुनिया में ऐसा ही होता है। हम वास्तविकता नहीं जानते हैं, फिर दुनिया में यही अपेक्षाओं के आधार पर, इच्छाओं के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसके आधार से हम सफल निष्फल अपने आप को मानते हैं। हालांकि ये सफलता निष्फलता से मुक्ति के मार्ग से कोई संबंध नहीं है। मगर हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज के अंदर यही सोच होगी और यही समाज में हमको जीना है। तो इससे ऊपर उठना है तो सनातन सत्य समझना पड़ेगा। आप समझे? और कोई रास्ता है? हम समाज को नहीं बदल सकते हैं, खुद की दृष्टि को बदल सकते हैं। बोलो किसी प्रश्न करना है तो
स्वामी जी, मैं मतलब यूट्यूब में सत्संग आपका सुन रही थी, तो उसमें आप रक्षाबंधन पर्व के मतलब त्यौहार के बारे में ऐसा बताया था कि ये भाई बहन का त्यौहार है, ये तो मालूम है, लेकिन आध्यात्मिक भी दृष्टि से भी आपने कुछ एग्जाम्पल में ऐसा समझाया था, वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ, उसको थोड़ा डिटेल में समझाइए। रक्षाबंधन हाँ, उसका मतलब ये है कि ये हम रक्षाबंधन का शब्द प्रयोग क्यों करते हैं? तो ये भाई बहन का त्योहार व्यवहार है कि भी भाई बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा करे, ऐसा हमारा समाज में व्यवहार है। तो रक्षाबंधन का मतलब होता है कि ज्ञान जो है, सच्चा ज्ञान, वो ही हमारा रक्षक है। क्या है? व्यवहार में रक्षक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये कर्मों का खेल है। मगर ज्ञान जो अंदर है हमारे पास परिपक्व, वो कभी निष्फल नहीं होता है। तो सच्ची रक्षा तो हमारा खुद का अनुभव ज्ञान हमारी रक्षा करता है। व्यक्ति करे या न भी करे, उनके भी संजोग है और हमारे भी उनके साथ का हिसाब है, तो इसमें वन वे कुछ नहीं होता है। आप समझो, मगर ज्ञान जो है, ज्ञान का उपयोग आपको कभी भी कहीं भी कोई भी संजोग में करना है, आप कर सकते हैं। इसमें कोई बीच में बाधा नहीं डाल सकते। समझ में आया? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आत्मा का जो अनंत शक्ति है स्वामी जी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आत्मा की अनंत शक्ति तो है और आत्मा की अनंत शक्ति हम अनुभव भी कर सकते हैं, मगर हमारी अनुभव करने की दृष्टि नहीं है। क्या नहीं है? दृष्टि नहीं। आत्मा की अनंत शक्ति वो क्वांटिटी वाचक नहीं है, क्वालिटी वाचक है। क्या है? अनंत शक्ति वो क्वालिटी वाचक है, क्वांटिटी वाचक नहीं है। उसको और स्पष्ट कीजिए स्वामी जी। और स्पष्ट कीजिए क्वालिटी वाचक को। क्वालिटी वाचक का मतलब होता है, जैसे पहले जमाने में कैमरा आता था, इसमें रोल होता था। क्या होता था? रोल। तो जितने पिक्चर लेना है तो रोल के मुताबिक आप मैक्सिमम पिक्चर ले सकते हैं, बाद में रोल खत्म हो जाता है। तो इसको क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वालिटी किसको कहेंगे? हम मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर के सामने हर रोज हजारों दृश्य दिखता है, फिर भी मिरर तो वही का वही रहता है, तो वो क्वालिटी दृश्य दिखाता भी है और अपना स्वरूप भी वही का वही रहता है। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। क्या नहीं है? कि कितने दृश्य आएंगे, है नहीं। तो ये क्वालिटी वाचक है, क्वांटिटी वाचक नहीं। और जो कैमरा है उसमें रोल है, वो क्वांटिटी वाचक है। तो आत्मा की अनंत शक्ति जो है वो क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी कैसे बताया जाता है? जैसे हजारों बार ये शरीर का जन्म मरण होता है, मगर आत्मा तो जन्म मरण है। हजारों बार इस शरीर के माध्यम से बहुत सारे सुख दुख की भुगतान होती है,
इस समय भी आत्मा तो अनंत सुख वाला है ही। शरीर को लगता है कि मेरे पास शक्ति है, कम है, ज्यादा है, लिमिटेड है, ऐसा उनको लगता है अवस्थाओं के मुताबिक, मगर हर समय आत्मा तो अनंत शक्ति वाला ही है। तो आत्मा की अनंत शक्ति वो क्वांटिटी नहीं है, क्या है? क्वालिटी है। मगर हमको इंटरेस्ट क्वांटिटी में है। किसमें है? क्वांटिटी। क्वालिटी में नहीं है। और इसीलिए हमको ये समझ में नहीं आता है कि वैल्यू क्वांटिटी की करें कि क्वालिटी की करें। व्यवहार में पहले जमाने में लोग जीवन जीते थे, परिश्रम करके जीवन जीते थे, बिल्कुल सिंपल खाना खाते थे, हर रोज वही का वही, मगर फिर भी उसको ऐसा नहीं लगता था कि ये खाना मेरे को पसंद नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मेरे को टेस्ट नहीं लगता है। ऐसा पहले ज़माने में रोटी और मिर्ची खाने वाले लोग नहीं बोलते थे, हाँ या ना? क्योंकि मेहनत करने के बाद भूख लगती है, फिर टेस्ट का सवाल नहीं है। यहाँ पेट को उसकी जो अग्नि है इसको शांत करने का सवाल है, यहाँ जीभ के टेस्ट का नहीं सवाल है। आप समझे? जो भी खाएंगे उसको अच्छा लगेगा। तो यहाँ ये क्वालिटी वाचक था, क्वांटिटी वाचक क्या विशेषता नहीं थी। अभी हर व्यक्ति को क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए। क्या चाहिए? थाली के अंदर भी 8-10 चीज होनी चाहिए, हर समय वैरायटीज भी अलग अलग होनी चाहिए। पेट तो एक ही है, नहीं समझ में आया कि वो अलग अलग होता है? एक ही। मगर सबको क्वालिटी अलग अलग प्रकार में क्वांटिटी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फिर क्या होता है? आपको खुद को मालूम है कि आपको अलग अलग प्रकार के 10 प्रकार के प्रश्न कोई कर देते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के मिलावट की खाना डाल देते तो उनको डाइजेस्ट करने में कंफ्यूज हो जाता है। इसको पचाओ, इसको पचाओ, एक बार सिस्टम सेट करेंगे, फिर दूसरा खाना दे दिया आपको, फिर वो सेट करेंगे, फिर अलग दे दिया इसको, तो फिर क्या होगा? इसको ये भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये तो मशीन है जी। मशीन के पास खुद की बुद्धि है? नहीं है। तो एक ही सिस्टम चलेगा तो मशीन अच्छा चलेगा, हाँ या ना? अलग अलग करोगे तो वो क्या होगा? उनके पास तो बुद्धि नहीं है कि ये खाने के लिए, बताने के लिए ये करना है, ये खाने के लिए ये करना है, उनके पास बुद्धि नहीं है। फिर हमारी बॉडी क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। समझ में आया? ऐसे जीवन के अंदर क्वालिटी का इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्वांटिटी का नहीं। हर बात में क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी समझे? और कंफ्यूज हो जाता है इंसान। क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सारी वैरायटीज होगी तो फिर क्या होता है? कपड़े भी देखो इतने सारे हैं, जैसे हमको लगता है सेल में रखे हैं, इतने सारे कपड़े होते हैं, फिर कंफ्यूज है, ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं। जिसके पास 2-4 होता है तो कंफ्यूज नहीं। हर बात में हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, हर समय कंफ्यूज होना। आज खाना क्या बनाना, हर रोज कंफ्यूज। बनाने के बाद खाना वाला घर पे आएगा तो बोला क्या बनाया है? तो बोला रोटी चावल। तो बोला हर रोज वही बनाते हो, और क्या करें? हर जगह के कंफ्यूज, क्योंकि आपको क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए। हर बात में देखो आपका जीवन क्या है। तो आत्मा में क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। अभी थोड़ा सा उदाहरण से एक एग्जाम्पल दीजिए ताकि हम सबको समझने में आसान हो जाए कि हाँ
ये हम सबको जो कंफ्यूज होता है कि आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, तो उसकी जो भी गुण है आत्मा में वो शाश्वत है और अनंत है वो। तो एक आप दो एग्जाम्पल से बताइए हमको कि उसमें कैसे है ये। इसके दिन होता है ना। सभी साइलेंट मोड में कर लीजिए थोड़ा मोबाइल डिस्टर्बेंस कम क्वालिटी का। सिंपल बात क्या होती है कि आत्मा के अंदर जो भी क्वालिटी है, आनंद की क्वालिटी है, वो क्वांटिटी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। मगर हम क्या चाहते हैं, हर बात में आप देखो हमारी सोच क्या है। हमको शांत रहना है, स्वस्थ रहना है, आनंदित रहना है, ये हमारी सोच है। क्या हमारी सोच बहुत सारे पैसा चाहिए, बहुत सारे साधन चाहिए, बहुत सारे संबंध चाहिए, बहुत सारी संपत्ति चाहिए। आप समझे, इसमें हमारा इंटरेस्ट है या शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, समाधान चाहिए, इसमें इंटरेस्ट है। आप सोचो, हम सबको अपने जीवन में हर बात में क्वांटिटी ही चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए। हर बात में और इसीलिए हम कंफ्यूज हैं। क्या है? भ्रमित हैं। पहले जमाने के अंदर लोगों के भले वो आध्यात्मिक नहीं थे, धार्मिक थे, संस्कारी थे। उनकी सोच, जीवन जीने की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत लिमिटेड थी। क्या थी? लिमिटेड। खाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि फिक्स ही था। वही रोटी या तो एक सब्जी बना दिया, बस काम चलता था। तो उसमें बहुत कुछ सोचने की, समझने की, घर के अंदर साधनों की भी जरूरत नहीं थी और दिमाग में चॉइस भी नहीं थी। तो यहाँ भी शांत था और घर में भी डिस्टर्ब नहीं था। आप समझे? ऐसे हर बात के अंदर कपड़े भी होते तो 2 के 3 के 4 होते थे, तो उसको लाने के लिए पैसा, रखने के लिए अलमारी और पहनते समय सिलेक्शन, ये तीनों नहीं होता था। सिलेक्शन में भी समय नहीं, लाने के लिए पैसे की भी जरूरत नहीं और अलमारी भी बड़ी नहीं चाहिए। तो उनका जीवन शांत, सरल और सहज रहेगा। हाँ या ना? हाँ। तो ये क्वालिटी की बात है या क्वांटिटी की बात है? तो क्या इस प्रकार के मेरा जीवन रहेगा तो मेरा जीवन क्वालिटी वाला रहेगा, शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, ज्यादा इच्छा अपेक्षाओं से मुक्त रहेगा, अपने आप समाधान रहेगा। तो इसमें कोई चमत्कार की बात है? लाइफ स्टाइल ही ऐसे बना देगा। इसका कारण क्या है स्वामी जी? आज हम क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं, क्वालिटी को छोड़ करके। ये एनवायरनमेंट ऑफ सोसाइटी। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? व्यक्तिगत निकल सकते हैं, अपनी खुद की सोच बदलकर। समाज को नहीं बदल सकते हैं। क्या बताया? समाज को नहीं बदल सकते, खुद की सोच बदल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मार्गदर्शन भी चाहिए स्वामी जी। मैंने कहा ना, हमारी सोच को बदलो। सोच बदलोगे तो आपको जो भी होगा वो ज्यादा लगेगा। सोच नहीं बदलोगे तो जो भी हो वो कम लगेगा। अब समझो, आदमी जब बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उनकी हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक क्षमता घट जाती है। फिर उसके दिमाग में से खाने का सिलेक्शन,
कपड़े का सिलेक्शन, साधनों का सिलेक्शन, ये सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि शक्ति क्षय हो गया। नहीं, मगर उनको मालूम है कि ये नेसेसिटी नहीं है। क्या नहीं है? ये तो मेरे शौक थे। क्या थे? शौक थे। आप समझे? तो कहने का मतलब हम मार खा के भी सीधे तो होते हैं, मगर सीधे होने के बाद, मार खाने के बाद जैसे स्वस्थ हो जाते हैं फिर चॉइस बढ़ जाती है। तो सबक तो सिखाते हैं, मगर हम सबक को सीखने के लिए तैयार नहीं। यही बात है। कई सारे लोग जीवन में सुखी होने के लिए गलत सही तरीके अपनाते हैं और फिर बंधक बन जाते हैं, एक दूसरे के प्रति वैर की भावना खड़ी कर देते हैं। हम इसको देखते भी हैं। इसमें से हमको सीख लेनी चाहिए कि हमारा जीवन में जरूरियात कम करोगे तो पैसे भी कम चाहिए, और जो पैसा आएगा उसमें हमारी जरूरियात पूरी हो जाएगी, हम संतुष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे। मगर हमारी अपेक्षा बड़ी, पैसा नहीं है तो गलत काम के लिए भी सोचेंगे और उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो चीज लेने के लिए भी संघर्ष, आने के बाद यूज करने के लिए भी संघर्ष। आप समझे? और हमारी अपेक्षा दिन ब दिन बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है। साधन तो नए नए आते रहेंगे, सबका बिजनेस है। समझ में आया? तो विविधता वाले संसार में हमको ये सोचना है हमारी नेसेसिटी क्या है, दुनिया में कितने विकल्प हैं वो सोचने की जरूरत नहीं। विकल्प में ही तो आदमी फंस जाता है। क्या होता है? फंस जाता है। निर्विकल्प बन नहीं पाता है। नहीं बन पाएंगे ना। और एक बात में विकल्प है, हर चीज में विकल्प है उनके पास। क्या करेंगे? खाना खाना है तो कौन सा खाना खाए, कपड़ा पहनना है तो कौन सा कपड़ा पहने, व्हीकल लाना है तो कौन से व्हीकल लाए, व्यक्ति को मिलना है तो किसको मिलेंगे, कितने सारे ऑप्शन। समझे? मोबाइल लाना है तो कितना मोबाइल, हर चीज में ऑप्शन। तो नेसेसिटी नहीं हो गई अभी तो चॉइस हो गई। क्या हो गई? चॉइस। हाँ, पहले जमाने में जब मोबाइल ही नहीं था, लैंडलाइन भी नहीं थी, तो भी लोगों का जीवन चलता था कि नहीं चलता? चलता था। बस उस समय लोग दुखी थे कि सुखी थे? सुखी थे आज के हिसाब से। बस आज इतने सारे खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, फिर भी लोग दुखी हैं। पहले कम खाना था, कम कपड़ा था, फिर भी सुखी थे। तो हमको सोचना है, ये दोनों प्रकार की परिस्थितियां हैं आपके सामने। आपको सोचना है कि ये रिक्वायरमेंट है या चॉइस है या हमारी इच्छा या अपेक्षा है। एक अग्नि जलती है। क्या जलती है? अग्नि। हर व्यक्ति के अंदर अग्नि जलती है। मेरे को ये पाना है, जब पा लिया हमने, अग्नि शांत हो गई, अभी ये पाना है, पा लिया, शांत हो गई, अभी ये पाया। ऐसे करते अग्नि जलते 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 एक दिन वो खुद जल जाता है। और अग्नि कभी शांत इनको जलाती है, फिर भी वो शांत नहीं होती। यस मैं स्वामी जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, इच्छा और भाव में क्या अंतर है? और दूसरा मेरे एक प्रश्न था कि मेरा ये सोचना है कि पास्ट हमेशा अच्छा ही लगता है प्रेजेंट से। तो ये जो प्रेजेंट में जितने आप विकल्प बोल रहे हैं, ये क्या पिछले जन्म के कर्म के कारण मेरे पास इतने विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं? पहले इतने विकल्प नहीं थे और अब इतने उपलब्ध हो रहे हैं। पहली बात तो ये है, आपने जो पहला प्रश्न किया कि इच्छा और भावना, ये बताएं ये दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क है?
इच्छा और भावना वैसे एक दूसरे से नजदीक लगती है मगर है नहीं। भावना का मतलब होता है जिसका रिजल्ट समय पे आएगा। इच्छा की अभी अपेक्षा होती है हमारी, क्या होती है? अभी की अपेक्षा होती है। तो इच्छा इंस्टेंट हो जाती है, देखकर भी हो जाती है। भावना समझ के होती है कि आखिर मैंने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा तो मैंने क्या पाया। तो मेरी भावना होती है कि आगे जाके या तो नेक्स्ट वर्ष में मैं अच्छी पढ़ाई करूँ। तो भावना का रिजल्ट सोच समझ के बीज डालते हैं तो उसको भावना कहते हैं। इच्छा तो देखा गाड़ी, उनको गाड़ी लेना है तो इच्छा हो गई, मिले ना मिले अलग बात है। कोई चीज पसंद आ गई, मेरे को ये लेना है तो इच्छा हो गई, मिले भी या ना भी मिले। तो इच्छा इंस्टेंट होती है, भावना सोच समझ के होती है। माफ करिए समझिए, एक थोड़ा देर रोक रहा हूँ आपको। किसी का अच्छा काम देख के मेरे को लगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, काश मैं भी ये कर पाता। यहाँ पे ये इच्छा भी है और भाव भी है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस आएगा दोनों में? देखो, मैं भी ये अच्छा कर पाता तो देखा वो तो इच्छा है, कर पाने का मतलब एक्शन हो गया है, तो वो भाव हो गया है। वो समय पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपको देखकर इच्छा जागृत हो गई। एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा गांव था। गांव के अंदर एक भाई BMW लेके गए, बहुत बड़ी महंगी कार। गांव के अंदर चौराहे पर गाड़ी खड़ी है। वो भाई अपने दोस्त को मिलने के लिए गए। उसको मिलने के लिए गए तो वहाँ छोटा बच्चा था, 5-6 साल का बच्चा। वो ऐसी महंगी कार देख के वो अट्रैक्ट हो गया। वो देखने लगा कैसी कार है, कैसी कार है। बच्चा है छोटा, तो देखता है, आगे पीछे घूमता रहा। फिर अंदर देखने का प्रयास करता, जंप लगा के वो कांच से कि अंदर से कार कैसी दिखती है। ऐसे वो देखने का बच्चा प्रयास कर रहा था। इतने में वो भाई वापिस आ गए, और वापिस आ गए ये बच्चे को देखा कि उनको कार देखना बहुत पसंद आता है। तो बच्चे को कार में बिठाया, फिर कहा मैं आपको घुमाऊं? बोला हाँ बहुत अच्छा, आप घुमाओगे। तो उनकी तो अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि कैसे वो कहे। तो फिर उन्होंने घुमाने के लिए ले गए। तो बच्चे रास्ते में प्रश्न करता है, अंकल ये कार जो है वो कितने की ली आपने? क्या बताया? ये कार आपने कितने पैसे में लिया? तो अंकल बोलता है ये कार मैंने नहीं लिया है, मेरा बड़ा भाई है, वो बहुत धनवान है, उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया है। क्या बताया? गिफ्ट दिया है। कार मेरे को गिफ्ट दिया है। फिर बच्चे को प्रश्न करता है वो अंकल, क्या आपको ऐसी कार चाहिए? तो बच्चा बोलता है नहीं, मेरे को कार नहीं चाहिए, मेरे को आपके अंकल जैसा बनना है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? सबकी अपनी अपनी क्या होती है, सोच होती है। तो ऐसा हो, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। किसी की सोच लिमिटेड होती है, किसी की ब्रॉड होती है। तो ब्रॉड सोच वाले व्यक्ति बुद्धिशाली होते हैं, लिमिटेड सोच है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हर बात में ब्रॉड सोच का मतलब होता है हम अपने आप को ज़्यादा अज्ञानता को माइनस कर सके, वो ब्रॉड सोच होती है। अपने आप में ले जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। आपके पास एक ही कार है, आपको लगेगा कि भी मेरे पास एक ही कार है, लोगों के पास 3 कार है, 4 कार है, 5 कार है, ऐसा लगता है हमको। मगर ये नहीं सोचते कि जिनके पास कार भी नहीं है, स्कूटर भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, फिर भी वो जीता है। तो मेरे को दुखी होने की क्या जरूरत है? दुखी होने की, जीवन ऐसा जीवो जो भी है इसमें आनंद आए अपने को, बस न किसी के साथ ईर्ष्या करें
और न किसी से मैं बड़ा हूँ ऐसा माने, संतुष्ट रहो जो भी है। अगर दुख का संजोग आए उसमें भी संतुष्ट रहो। क्यों? क्योंकि ये दुख देने के पीछे भी कुदरत का कोई मकसद होगा, मैसेज देने को। मेरे को कोई बुराई में से बचाना चाहते हैं और इसीलिए संकट दिया है। तो ये सोच की बात है, क्या है। और अगर दुख की घड़ी आ गई, सबको बताने लगेगा मैं दुखी हो गया, दुखी हो गया, दुखी हो गया, क्या करूँ मैं, तो इससे कोई फायदा तो है नहीं। आपकी मानसिक परिस्थिति और बिगड़ेगी। समझ में आया? ऐसा है तो सोचने की जरूरत है। दूसरा प्रश्न था स्वामी, ये विकल्प जो अभी मिल रहे हैं, या पिछले जन्म में ये जब जनरेशन ने ज्यादा पुण्य किया था, कर्म के कारण विकल्प मिल रहे हैं। ये विकल्प इसीलिए मिला, पुण्य के हिसाब से नहीं मिला है, कंफ्यूजन के हिसाब से मिला। क्या मिला? जितना ज्यादा कंफ्यूजन हमारे कर्मों में, इतना ज्यादा विकल्प। ये आनंद की बात नहीं है, ये कंफ्यूजन है। और इसीलिए आदमी जो रोटी और मिर्ची खा के भी आनंद अनुभव करता था, आज इतनी सारी चीज खाने के बाद भी वो आनंद नहीं होता है, क्योंकि विकल्प हो गया। क्या हो गया? जो घर में टीवी नहीं था उस समय भी जो रेडियो बजता था उसमें भी आनंद आता था, और आज घर के अंदर हर कमरे में टीवी है, मगर वो आनंद नहीं, क्योंकि विकल्प बढ़ गया है। विकल्प से वैल्यू कम हो जाती है। क्या हो जाती है? किसकी वैल्यू कम हो जाती है स्वामी? किसका वैल्यू कम हो जाता है? जो भी चीज की वैल्यू होती है वो विकल्प से कम हो जाती है, तो हमको अधूरापन महसूस होता है। अपने खुद आत्मा का वैल्यू कम हो जाता है। आत्मा की तो वैल्यू का सवाल ही नहीं है, ये तो बाहर की बात है, ये भौतिक चीजों की बात है। हमारा विकल्प जितना कम, इतना कंफ्यूजन कम, जितना विकल्प ज्यादा, इतना कंफ्यूजन ज्यादा, मिलने के बाद भी ज्यादा। आप समझे, जब मोबाइल पहली बार आया तो सिंपल मोबाइल था। क्या था? फोन करने का, फोन करना और रिसीव करना, यही उसकी सिस्टम थी। एवरीवन दे एंजॉय कि जो भी एक सिस्टम मिले ताकि हम कम्युनिकेशन फास्ट कर सके। किसी को मैसेज देना है तो ऑन द स्पॉट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सिस्टम थी, करेक्ट। अभी इसमें से आज जिस प्रकार से अपग्रेड वाले मोबाइल आए, इसमें हर व्यक्ति कंफ्यूज है। क्या है? ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये कंपनी का लाओ, ये फीचर वाला लाओ, ये प्राइस वाला लाओ। आप समझे? तो क्योंकि विकल्प बहुत बढ़ गए तो आदमी क्या हो गए, और लाने के बाद भी आप जब यूज करेंगे फिर पड़ोसी आएगा, कौन सा मोबाइल आए? आपका ये मोबाइल है, ये मोबाइल इसी तो चाहिए है, फिर कंफ्यूजन। आप समझे? क्योंकि विकल्प बहुत है। तो ये समझने की बात है। जितना विकल्प कम होता है इतना आदमी शांत और स्थिर हो जाता है। जितना भी, तो ये आज के बच्चे लोग कंफ्यूज है। क्या है? सब कंफ्यूज है। उनके पास न शांति है, न स्थिरता है, और न ही उनके पास मन के अंदर संतोष है। क्या है? सब कुछ वो पाता है, उनको मालूम नहीं कि मेरा जीवन सिर्फ पैसे कमाकर मकान में, मटीरियल में स्पेंड हो जाता है और मैं खुद मशीन बन गया। हालांकि ये सब मशीन मेरे लिए था, मगर मैं खुद मशीन बन गया क्योंकि मैं मशीन के लिए जीता हूँ। यह सुन लो, पहले घर के लिए जिया, फिर कार के लिए, फिर और कुछ जो मशीन लिए घर के अंदर, सबका पेमेंट करना पड़ता है। फिर सब कुछ लेने के बाद सब इंश्योरेंस ले लिया, यानी मशीन को खरीदना, मशीन को मेंटेन करना, मशीन को सर्वाइव करना, इसके लिए मेरे को मशीन बनना पड़ेगा, तभी ये सबको मैं संभाल सकूंगा। हाँ या ना? बस
इसी में हमको आनंद आता है। हम खुद मशीन बन गए, इसमें आनंद आता है। तो पहले हमारे लिए मशीन था, आज मैं खुद ही मशीन बन गया। लोग कहेंगे कहाँ जाते हो? बोला जॉब पे जाता हूँ, बिजनेस पे जाता हूँ। बोला मिलने के लिए आना। साहब टाइम कहाँ है? मशीन को टाइम, इंसान को टाइम होता है, मशीन को होता है। ऐसी लाइफ स्टाइल हो गई क्योंकि मशीन हो गया। क्या हो गया? तो ये लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, मगर क्या करेगा? एनवायरमेंट आया समझ में? तो इसीलिए ये पुण्य की बात नहीं है। एक कमजोर व्यक्ति है, जो कमजोर पुण्य होता है, इसके लिए ये लाइफ है। ये सच्चे सुख का लाइफ नहीं है। सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख तो अंदर पड़ा है, बाहर नहीं है ही नहीं। सिर्फ आपकी मान्यता है। क्या है? जो कपड़े आपको पसंद है वो दूसरों को पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी मान्यता है। कपड़ा तो नहीं कहता है मैं सुख देता हूँ, आपकी मान्यता से आपको सुख मिलता है और मानते हो कपड़े में से मिलता है। इससे बड़ा अज्ञान कौन हो सकता है? इससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है? मान्यता से सुख मिलता है और मानते हैं कपड़े में से मिलता है। कपड़ा कभी कहता नहीं कि मैं सुख देता हूँ। अगर कपड़ा सुख देता है तो वही कपड़े दूसरे को पहनाओ तो बोला मेरे को पसंद नहीं है। तो हमारी ही मान्यता से हमको सुख मिलता है और मानते हैं कपड़े में से मिलता है। इससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है? आप समझे? ऐसी हर बात की, हर चीज में यही अज्ञानता है। सुख अंदर है, मान्यता बाहर है। 1 किलो किसी ने गोल्ड दे दिया, हम मानेंगे कि हम सुखी हो गए। ठीक है? गोल्ड क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे, लॉकर में रख देंगे। ठीक है? और दिमाग में रखेंगे कि मेरे पास 1 किलो गोल्ड लॉकर में रखा है। मरते दम तक उसको दिमाग में रखेंगे। जब मर जाएंगे तो दिखा के नाम पे अपने आप हो जाएगा। आपने क्या पाया? तो जो नेसेसिटी नहीं है, तो ये सब नेसेसिटी नहीं है, वो चीज है। और इसीलिए पहले जमाने के अंदर लोग इतने सरल थे कि वो खाना देते थे तो खाना खा लेते थे। ज्यादा होता तो बोलते थे पड़ोसी के घर पे थे, हमारे 4 व्यक्तियों के लिए इतना काम दिया, रख के क्या फायदा? और भी भूखा होगा तो उसको मिलेगा, कल की बात कल करेंगे। आप समझे? ऐसी सोच थी। तो समाज में हर व्यक्ति सुखी थे। क्या थे? जरूरियात भी कम थी, नेसेसिटी थी। उनको खाना चाहिए, क्या चाहिए? साल में 1-2 पैर कपड़ा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। रहने का छोटा सा घर चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं थी और संतुष्ट भी था। इसमें क्या है? उनकी बहुत फरियाद भी, और आज इतने सारे बड़े घर में रहते हुए भी सबकी फरियाद, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। ताकि क्या है? हर व्यक्ति की बात करता है, हर व्यक्ति की फरियाद। जो भी है संतुष्टि नहीं है, जो भी है संतुष्टि नहीं है। क्योंकि संतुष्ट इसीलिए नहीं है, उनकी अपेक्षा, इच्छाएं बढ़ गई है। क्या करेंगे? क्योंकि वो खुद मशीन बन गया है। क्या बन गया है? बस आखिर वो इंसान ही मशीन बन गया। मशीन इंसान के लिए था, मगर इंसान ही मशीन बन गया और अभी मशीन के लिए जीता है। किसके लिए जीता है? भाई मकान का पेमेंट करना है, गाड़ी का पेमेंट करना है, इंश्योरेंस पेड करना है, परिवार चलाना है, बच्चे की फीस देना है, सबके लिए जीना है। मेरे लिए टाइम निकाला है। हर व्यक्ति को अपने लिए जीना, वो तो सोच ही छोड़ दिया। आप समझे? देखो कितना इंसान गिर गया सोच इसमें, और उसको लगता भी नहीं है कि मेरी गलती है। क्योंकि सोसाइटी क्या हो गई? सोसाइटी में हर व्यक्ति ऐसा सोचती है, तो हम भी यही सोचेंगे ना। तो इसीलिए ज्ञानी कहते हैं सोच बदलो।
हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते, खुद की सोच बदल सकते हैं। हम हमारे आंखों के सामने जो दृश्य है वो तो नहीं बदल सकते, खुद की दृष्टि बदल सकते हैं। बस दृष्टि बदलो, सोच बदलो, और कुछ हम परिवर्तन नहीं कर सकते। सुखी रहना है, आनंद में रहना है तो सच्चाई को ढूंढो। भले ही आज जो जो चीज में सुख लगता है, भले ही लगता है, हम इसको समझने की तो कोशिश करें। आखिर ये सोफा आने के बाद क्या हम सुखी हो गए? गाड़ी आने के बाद सुखी हो गए? परिवार आने, वाइफ आने के बाद सुखी हो गए? बच्चे आने के बाद सुखी हो गए? धंधा बहुत अच्छा चलता है तो सुखी हो गए? देखो, सब कुछ होते हुए भी हम सुखी तो नहीं है, क्योंकि अपेक्षा, इच्छा और भी। तो सुख कब मिलेगा? तब कहते हैं ज्ञानी के बाहर तो सुख है नहीं, सुख तो अंदर है। अगर आपको बंगला, मोटर, गाड़ी, पैसा सब कुछ दे देंगे मगर कहेंगे कि हम आत्मा, आपके आत्मा को निकाल देंगे तो चलेगा? तो ये सोचने की जरूरत है, आखिर हम शरीर है कि आत्मा है? इसको तो एक दिन जला दिया जाएगा, हम जलने वाले हैं, और हम जलेंगे तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा? तो वास्तव में शरीर के साथ भी आत्मा की पहचान करना, अनुभव करना, इनके लिए सोचना, शरीर से हटकर, आप समझे ना? यही मुक्त पुरुषों का बताया हुआ मार्ग है। ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ दो, ये नहीं कहते, सोच तो बदलो। कभी सोचो ये सब कुछ नहीं होता है तो क्या मैं नहीं जी सकता? शरीर को तो हवा, पानी और खुराक चाहिए जीने के लिए, बराबर है। बाकी सब साधन जितने भी हो गए अपेक्षा के आधार से तो कम ही लगेंगे, तो वो तो एंडलेस है, आप समझे ना? तो इसीलिए उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम कैसे भी करके बाहर का जीवन इतना सरल बनाए ताकि हम अंदर के अपने खुद के परमात्मा स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, सनातन शक्ति स्वरूप को पहचान सके। ये तो टेम्पररी है, आज है और कल, और ये टेम्पररी है, तो इनके साथ जुड़ी हुई सब चीज क्या है? तो उनके लिए सोचने से भी कोई फर्क नहीं होगा, आप समझे ना? मगर ये परमानेंट है। इनके लिए सोचेंगे इस बर्थ में 10%, नेक्स्ट बर्थ में और 10% सोचोगे तो जैसे धीरे धीरे आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हो। यहाँ आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर 5 करोड़ का 50 करोड़ भी हो गया, फिर भी श्वास बंद हो गया तो सब, एक मकान में से 5 बंगला हो गया फिर भी छोड़ देना है, तो इसमें उपाय नहीं है। आप समझे कि नहीं? ये तो पुण्य फल है, आपको मिल गया, फायदा क्या हुआ? पुण्य फल से आपको मिला जरूर, क्या आप इसकी भुगतान कर सकते हो? इसीलिए ज्यादा पुण्य जरूरत नहीं है, जो जीवन जीने के लिए होना चाहिए वो पुण्य बराबर है। मगर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो पुण्य है वो पुण्य नहीं है, वो बोझ है। क्या है? आप समझे? हम भुगतान नहीं कर सकते हैं मगर दिमाग में बोझ रहता है। एक मकान है उसमें रहते हैं और 4 मकान किराए पर दिया है, फिर टेंशन रहता है। क्या रहता है? क्योंकि वो नेसेसिटी नहीं है, फिर बोझ रहता है। आप समझे? जरूरत की चीज बराबर है। और इसीलिए पहले जमाने के श्रेष्ठ लोग थे, श्रेष्ठ लोग, वो क्या करते थे? वो भी पुण्य से पैसा कमाते थे, मगर उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनकी खुद की अपेक्षा बहुत कम थी। पुण्यशाली थे मगर अपेक्षा बहुत कम थी, इसलिए उनकी सोच बड़ी थी। वो औरों के लिए भी सोच सकते थे। जो खुद अपने लिए सोचने से बाहर नहीं निकलेगा, औरों के लिए कैसे सोचेगा? अपनी इच्छाओं अपेक्षाओं के लिए जो जी रहा है वो दूसरों के लिए सोच नहीं सकता है।
समझ में आया? तो इसीलिए पहले जमाने जो श्रेष्ठी थे वो सोचते थे कि आखिर मैं तो सेठ हूं, बुद्धि मुनिम की है, किसकी है? और मजूर मजूरी करता है, ठीक है? तो मजूर को मजूरी मिलती है, मुनिम को पगार मिलता है, और मैं मजूरी भी नहीं करता हूँ, बुद्धि का भी उपयोग नहीं करता हूँ, तो पुण्य से मेरे को प्रॉफिट मिलता है। यह सब लो, यह सब लो। मैनेजर की बुद्धि, मजदूर की मजूरी और पुण्य सेठ का। समझ में आया? मुकेश अंबानी हमारे घर पे नहीं आते, मगर उसका एटीएम हमारे घर पे है, खींच लेता है एटीएम से पैसा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? वो हमारे घर पे नहीं आएगा, आएगा, मगर इसको मिल जाएगा हमारा पैसा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बस, क्योंकि उसका पुण्य है। क्या है? तो वो पहले जमाने में श्रेष्ठ लोग समझते थे कि आखिर ये मेरी मेहनत से तो नहीं मिला, और नहीं मेरी बुद्धि से मिला है, ये मेरे तकदीर से मिला है। तकदीर बना कैसे? तकदीर बना कैसे? क्यों ये मजदूर का तकदीर क्यों नहीं बना? ये मुनीम का तकदीर क्यों नहीं बना? सिर्फ मेरा तकदीर क्यों बना? कुछ तो रहस्य होना चाहिए ना, कुछ तो कुदरत का कानून सबके लिए एक होना चाहिए कि नहीं? कि कानून सबके लिए अलग अलग हुआ? तो ये कानून समझो, इसको कहते हैं कुदरत का कानून। तो दीर्घ दृष्टि वाले, विशाल बुद्धि वाले वो समझते हैं कि पैसा पुण्य से मिलता है, सिर्फ बुद्धि और मजूरी से। पुण्य कैसे बनता है? पुण्य कोई भी व्यक्ति को सुख देने से मिलता है। कैसे मिलता है? कोई भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का सुख दो, आप समझे? और दुख न देने की इच्छा रखो, किसी को भी, दुश्मन को भी दुख देने की इच्छा नहीं करो, और कोई भी व्यक्ति को सुख देने की भावना करो। भले सुख दे सको या न दे सको, भावना तो कर सकते हैं एज अ ह्यूमन। पड़ोसी के घर में कोई दुखी है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमात्मा उनका दुख दूर हो जाए। तो बस ये सुख देने की भावना है, आप समझे ना? तो इससे पुण्य बनता है। समाज में अगर शक्तिशाली है, समाज के गरीब लोगों को डायरेक्ट हेल्प करो, किसी को फीस, किसी को मेडिसिन, किसी को अनाज, आप समझे? ऐसा करके जीवित व्यक्तियों को डायरेक्ट हेल्प करो, इससे आपको क्रेडिट मिलेगा। क्यों? जो पैसा आपका है और बिना अपेक्षा इनको आप देते हैं, तो कुदरत आपको क्रेडिट देती है। क्या देती है? आप समझे? और वही क्रेडिट नेक्स्ट बर्थ में आपको रिजल्ट के रूप में आती है। तो उस समय आपको मेहनत की जरूरत या बुद्धि की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और पैसा समाज में से मिलता है। मुकेश अंबानी को भी पैसा कहाँ से मिलता है? वो नोट छापते नहीं है, हमारे पास से जाता है, तो हम सब उसके लिए एटीएम है। यह सुन लो, मगर पुण्य किसका है? किसका है? कैसे बना? तो कि उन्होंने ऐसा पुण्य किया होगा कि उनकी भावना हर व्यक्ति को जब जब मिलती है, मैं उनको सुख दूँ, इनको सुख दूँ, इनको सुख दूँ। भावना की बात है, दे सके ना दे सके वो दे करना है, मगर भाव करते थे। क्या करते थे? ऐसे भाव से क्रेडिट मिलती है। क्या मिलती है? वो क्रेडिट का फिर उसको भुगतान मिलता है। भुगतान का मतलब ये नहीं कि आप वो क्रेडिट को यूज कर सकोगे, मगर आपको मिलेगा। क्या बताया? उनके पास 10,000, 20,000 या 1,00,000 करोड़ रुपया उनके पास है, वो भुगत नहीं सकते हैं, मगर दिमाग में तो है ना मेरे पास है, बस वो उसकी भुगतान है। फिर वो पैसा समाज के लिए बांटेंगे, फिर क्रेडिट बनेगी। नेक्स्ट बर्थ में वही एटीएम से उनको पैसा मिलेगा। यह सुन लो, पैसा ऊपर से नहीं आता है, पैसा प्रिंट भी नहीं कर सकते, पैसा समाज में से आता है। समाज क्यों देता है?
क्योंकि मेरा पुण्य है। समझ में आया? तो ये बात है। तो इसीलिए कहते हैं पहले जमाने में जो सज्जन लोग थे, दीर्घ दृष्टि वाले लोग थे, यही सोचते थे। और इसीलिए कबीर जी ने भी कहा, खा पी खिलाई दे, कर ले अपना काम, बाकी रहे रहे न सरो, संग न चले बादाम। एक बादाम भी साथ में बाटे, तू खा और पी, परिवार को खिला, बाकी समाज के लिए यूज करता है, क्योंकि वही आपका इन्वेस्टमेंट है। एक्सपेंस आपके लिए यूज किया, परिवार के लिए यूज किया, वो एक्सपेंस है। समाज के लिए यूज किया, वो इन्वेस्टमेंट है। और वही इन्वेस्टमेंट आता है रिटर्न विद इंटरेस्ट। आप समझे ना? तो दुनिया ऐसे चलती है। समझ में आया? इसके लिए सोच चाहिए। हर बात में आप सोचोगे तो मालूम होगा, बाहर से आंखों से ऐसे मालूम नहीं होगा। हर बात में खुद की सोच चाहिए। क्या चाहिए? स्पून से तो मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ता है? मुक्ति की तरफ तो नहीं निकलता। मतलब इस स्पून से तो जन्म मरण इसमें आना जाना का चक्कर में ही लगा रहा। इससे मुक्त कब? मुक्त का रास्ता तो इसमें नहीं निकल रहा। किसमें? जो भी धन संपदा जो मिल रहा पुण्य से, उस संपदा से उसकी मुक्ति तो नहीं हो रही। तो आपको इतना तो समझ में आया ना कि धन संपत्ति कैसे आती है, वो तो समझ में आया ना कि नहीं आया? हाँ, इतना तो आया ना। हाँ। पहले ऐसे मानते थे मेहनत से मिलता है, बुद्धि से मिलता है। अभी तो समझ में आया ना कि पुण्य से मिलता है। इतना तो समझ में आया ना। अभी ये समझ में क्या आया, जो चीज पुण्य से मिलती है इसको भी भुगतान करने के लिए आत्मा की हाजिरी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? तो वास्तव में सुख किसमें है? बस अगर आत्मा नहीं होगा, कोई आपको $1 बिलियन दे देंगे, आप खुशी हो जाओगे? होंगे? तो फिर तो ऐसे करते करते अपनी दृष्टि को इतनी बड़े बना दो ताकि हम सनातन सत्य को समझ सकें। दृष्टि को भी तो बड़ा बनानी पड़ेगी, हमारी दृष्टि को विशाल बनानी पड़ेगी, तभी तो समझ में आएगा। नहीं तो कैसे आएगा? अपने आप को समझ बढ़ाए। हर बात में सोचो। हम सोचते नहीं, क्या नहीं करते? कोई भी कहेंगे मैकेनिकल करते रहेंगे, कहेंगे मैकेनिकल करते रहेंगे। सोचो तो सही। फिर क्या कहेंगे आगे जाके? भाई बहुत मेहनत किया, कुछ मिला नहीं। कुदरत कहते ये दुनिया में तुम कुछ लेने के लिए आए हो, ये मान्यता ही तुम्हारी गलत है। क्योंकि तुम्हारी 7 पीढ़ी में देख लो, कोई भी चीज कुछ भी ले नहीं गया है। हाँ या ना? तो तुम लेने के लिए आए हो यहाँ? कोई ले गया है तो मैं लेने के लिए आया हूँ, ये सोच क्या है? गलत है। तो इसीलिए कहते हैं आपको जो कुदरत ने दिया है, आप भुगतान करो, परिवार भी भुगतान करें, बाकी बांट दो जरूरी व्यक्ति को। वो आपका इन्वेस्टमेंट है। क्या है? अगर नहीं बांटोगे तो एक्सपेंस है, बच्चे को मिलेगा, मगर वो आपका इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट बर्थ में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी भावना ही नहीं थी। वही पैसा जिसे आपका पुण्य बनने वाला था वो नहीं बना, और बच्चे को दे दिया, एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंस। तो ये समझने की बात है, आप समझे? तो इसीलिए कहा कि जैसे जैसे आपकी दृष्टि ब्रॉड बनेगी तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। स्वामी जी, चिंता का निदान क्या है? चिंता क्यों होती है? क्यों होती है? एग्जाम्पल दे दो आपके लाइफ का कि भाई इसकी वजह से मेरे को लाइफ में चिंता होती है। एक एग्जाम्पल। धन संपदा ज्यादा बढ़ाने के एवज में होती है। धन संपदा ज्यादा बढ़ाने से क्या हम सुखी हो जाएंगे?
नहीं। तो फिर खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, परिवार के लिए पैसा चाहिए, वो हम भी मानते हैं, इसको जरूरत बोलते हैं, क्या बोलते हैं। मगर इच्छा और अपेक्षा के लिए पैसा प्राप्त करना वो तो एंडलेस है, और फिर नहीं होती है, फिर चिंता होती है, फिर पैसा मिलने के बाद इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फिर फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं आप समझे। तो कोई भी चीज में जब ज्यादापन आ जाता है यही होता है, आप समझे बस। और इसीलिए कहते हैं कुदरत को भी यही प्रार्थना करो को मेरा परिवार है और मेरा खुद का जीवन है, उनकी जरूरियात पूरी कर सकूं, इतनी लक्ष्मी मेरे को दे। अगर पुण्य से मेरे को ज़्यादा मिलेगी तो भी मैं समाज में बांट दूंगा, क्योंकि पैसा भी समाज में से ही आता है, बराबर है कि नहीं, ऊपर से नहीं आता है, बराबर है। आज आप बोओगे तो कल आपको मिलेगा, और खुद के लिए और परिवार के लिए खर्चा किया वो तो खत्म हो गया, आप समझे ना। तो ऐसा नहीं है कि आपका पुण्य है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा ही, जितना पुण्य है इतना मिलेगा। मगर हमारी सोच लिमिटेड बना दो कि कुदरत मेरे को इतना पैसा दे ताकि मैं और मेरा परिवार स्वस्थता से रहे, बाकी जितने पैसे आएंगे समाज में बांट दो, तो हमारी अपेक्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमारा टेंशन भी क्या हो जाएगा, लोग आपको सलाम करेंगे, अच्छी नीयत से आपको देखेंगे, आपको दुआ देंगे, बराबर है कि नहीं, आपको देवता की तरह मानेंगे, आप समझे ना। तो ये बनना अच्छा है कि मैं अब्जोपति बन जाऊं और लोगों के पास धाक धमकी से अपना काम करूं, वो बड़प्पन है क्या, कौन सा है बड़प्पन, किसमें है, समझ में आया कि अपनी जरूरियात को नियंत्रित करो और घर के अंदर लोग सुख शांति से रहे, अच्छी तरह जी सके, इतना पैसा हमको मिलता है, इतनी हमारी अपेक्षा है, इससे ज़्यादा मिलता है तो समाज में बांटते रहो, जरूरतमंद लोगों को क्या बताया बस। और यही आपकी सुवास है, क्या है, एक अच्छे इंसान होने की सुवास यही है। अब्जोपति बनना वो सुवास नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले फल लागे अति दूर। नहीं समझ में आया बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं मिला और फल लागे अति दूर, फल भी काम में नहीं आया और उसको छाया भी नहीं मिली, तो बड़े बनने से क्या फायदा हुआ, आप समझे। तो इंसान को बड़ा तब कहा जाता है जो दूसरों के काम में आता है। धन संपत्ति से बड़ा होना वो बड़प्पन नहीं है, वो एक प्रकार का अहंकार है, और वही अहंकार इसको नष्ट करता है, और वही अहंकार के आधार से दूसरे व्यक्ति उनके ऊपर राग द्वेष और ईर्ष्या करते हैं, आप समझे। मगर जैसे जैसे समाज में जरूरतमंदों को बांटते रहोगे वही आपकी सुवास रहेगी, और वही आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, और वही इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट बर्थ में साथ में आएगा, आप समझे। इकट्ठा किया वो साथ में नहीं आएगा, सोच बदलो बस, समझ आया। स्वामी जी, अभी लास्ट प्रश्न जो है अहमदाबाद में, उसमें एक भाई ने आपसे क्वेश्चन किया था कि अपन प्रतिक्रमण करके जो इस जन्म में अपन ने कुछ गलती की है सुधार सकते हैं, तो आपने बोले सुधार सकते हैं बट उसकी ज़रूरत नहीं है, आपने ऐसा बोला, तो ऐसा आपने क्यों बोला कि ज़रूरत नहीं है प्रतिक्रमण करने की। नहीं, ज़रूरत नहीं, मतलब मैंने क्या कहा कि अगर आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है और विज्ञान को ही समझना है तो ज़रूरत, अगर आपको पुण्य बनाना है, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है, तो प्रतिक्रमण या क्षमा करना जरूरी है। पुण्य अध्यात्म मार्ग में जरूरी नहीं है। आध्यात्म मार्ग में पुण्य बाय प्रोडक्ट है, धर्म के मार्ग में पुण्य मेन प्रोडक्ट है। नहीं समझ में ये पूछ रहा हूँ कि अध्यात्म में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और
अपन से कोई ऐसी गलती हो गई है इसको अपन प्रायश्चित धोना चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं? धोना चाहते हैं तो धो सकते हैं, धो नहीं सकते हैं ऐसा नहीं है। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि गलती मैंने किया है और गलती की माफी मेरे को ही मांगनी है। ये बात दोनों स्वीकार करेंगे तभी आप प्रायश्चित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मन वचन काया वो कुदरती रचना है, इसका आप स्वीकार नहीं करते हो तो माफी मांगने से आपका कर्म तो हल्का हो जाएगा। अज्ञान वही का और अज्ञान निकालना वो मुक्ति का मार्ग है और पापों का प्रायश्चित करना वो अच्छा संसार चलाने का मार्ग है। दोनों में से एक करो, या मुक्ति के मार्ग को टच करो या अच्छे संसार के लिए जियो। फिर मुक्ति भी चाहिए, अच्छा संसार के लिए, दोनों नहीं हो सकते। तो आपको पसंद करना है, क्या करना है? दोनों में से एक भी मार्ग गलत नहीं है। मुक्ति के मार्ग में जाने के बाद ये मार्ग की जरूरत नहीं है। एक मार्ग में जाओ तो मुक्ति की अपेक्षा मत करो, दोनों साथ में। ये मेरा कहने का मतलब है। प्रायश्चित करना वो गलत नहीं है, समझ में आया? जो महावीर स्वामी थे वो लास्ट बर्थ में जब कोई वाद्य सुन रहे थे और वो द्वारपाल को बोले कि आप ध्यान रखना, मैं सो जाऊँगा तो बंद करा देना, वो बंद नहीं कर पाए। द्वारपाल ध्यान दे रहा फिर सुनते रहा, तो वो नेक्स्ट ईयर में उसने कान में डाल दिया। तो क्या उनसे ठीक मतलब महावीर स्वामी वही पढ़ा था क्या जो राजा बने थे वो? हाँ, तो प्रश्न क्या करना है? प्रश्न ये है कि जो महावीर स्वामी का उससे पहले जो बर्थ था वही बर्थ है क्या जिसमें राजा बने थे और उसे कान में शीशा डलवा दिए थे? बहुत पहले का बर्थ है, बहुत पहले का उनका ही मगर पहले का, क्योंकि हम अगला बर्थ नहीं। अच्छा लो, क्योंकि हम ये सुनते हैं ना कि अपन जो ह्यूमन में जो कॉज डालते हैं उसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ नहीं आता है, अब नेक्स्ट बर्थ नहीं आता है 99%। वो 99% नेक्स्ट बर्थ में आ जाता है, मगर कई कर्म ऐसे होते हैं जिनके भुगतान की परिस्थिति नहीं होने की वजह से वो 2, 5, 10, 15 अवतार के बाद भी इसका रिजल्ट आता है। मगर 99% कर्म तो पिछले अवतार के बर्थ से ये बर्थ में खत्म हो जाते हैं। कई कर्म ऐसे हैं जो भुगतान के लिए संजोग नहीं होते हैं, तो वे क्या करेंगे? जैसे आज मेरे को ये भारत देश का राजा बनना है तो बन सकता हूँ, राजा सही है ही नहीं, तो मैं भाव तो कर सकता हूँ मगर मेरा भाव रूपक में नहीं होगा। तो जहाँ तक राजा सही नहीं आएगी वहाँ तक मेरा जन्म मरण चलता रहेगा, और जब राजा सही आएगी पुण्य होगा फिर ये मेरा कर्म क्या आएगा? उदय में आएगा। आप समझे? तो ये सबके पीछे साइंस समझने के लिए, हमने कभी साइंस के बारे में सोचा ही नहीं था। हम धर्म को या मुक्ति के मार्ग को व्यवहार ही समझते थे या तो धार्मिक ही समझते थे। हालांकि मुक्ति का मार्ग धर्म नहीं है, मुक्ति का मार्ग है सनातन सत्य को जानना। क्या बताया? और धर्म का नाम है व्यवहार सत्य को जानना। बोलिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये जो लास्ट में हम लोग प्रार्थना करते हैं तो उसमें जो प्रार्थना करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, नहीं तो जो लास्ट में वर्ड बोलते हैं एकाकार होने के लिए, तो एकाकार तो प्रार्थना बोलने वाली शरीर है, भाव करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है और प्रकाश देने वाला परमात्मा है। परमात्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति। प्रकृति का एंड होगा, प्रतिष्ठित आत्मा के पुरुषार्थ के हिसाब से नया शरीर मिलेगा और आत्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा। समझ में आया कि नहीं? लास्ट में जो बोलते हैं कि मैं और आप एकाकार रहूं, वो मेरी भावना है। भावना रूपक में नहीं आती है, भावना करता हूँ। शब्द ये बोलता है मगर इसके पास भाव करने की स्वतंत्रता नहीं है, इसके पास क्रिया करने की स्वतंत्रता है और भाव करने की स्वतंत्रता प्रतिष्ठित आत्मा में। तो भाव मैंने प्रतिष्ठित आत्मा उस समय भाव कर रहा है।
कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो डिपेंड है, मगर ये बोल तो रहा है। भाव तो प्रतिष्ठित आत्मा एकाग्रता से बोलता है, या उसका मन है या नहीं, मैकेनिकल बोलता है, उसी के मुताबिक भावना होगी। क्रिया तो हो रही है, भाव अलग चीज है। क्रिया नहीं है तो भी भाव कर सकते हैं, और क्रिया है तो भी भाव नहीं कर सकते। आपके इंटरेस्ट के ऊपर आता है। क्या बताया? इंटरेस्ट के ऊपर है। चोरी करने वाला चोरी न करने का भाव भी कर सकता है, और चोरी न करने वाला चोरी करने का भाव भी कर सकते हैं। इसीलिए चोरी का संयोग होना वो जरूरी नहीं है। जी। मैं नहीं करता हूँ चोरी, फिर भी चोरी करने का भाव कर सकता हूँ, बराबर है कि नहीं? ऐसा है। तो क्रिया अलग है और भाव अलग। एक और ये है कि आत्मा का जो ये है स्वरूप, विज्ञान घन स्वरूप, तो ये घन का थोड़ा डिटेल में। विज्ञान, आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है। उसका मतलब यह है कि आत्मा मूल रूप से साइंस से भरा हुआ है। साइंस का मतलब होता है वो है तभी तो कॉज इफेक्ट होता है, वो नहीं है तो ये कॉज इफेक्ट करना तो कर सकता है, ये कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? ये नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, क्यों? ये कर्म बंद क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो जड़ है। जड़ है। जड़ क्यों है? क्योंकि उसमें क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। बात वही आ गई। आत्मा है तभी कर्म कर सकते हैं, और कर्म के भुगतान भी। आत्मा नहीं है तो कर्म बना भी नहीं सकते और भुगतान भी नहीं कर सकते। मर्दे को जला दिया जाए, क्या वो कर्म के भुगतान है? नहीं है। जिंदा है वहां तक भुगतान है। मुर्दा को जलाना वो तो क्या है? एक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया। इससे पाप पुण्य नहीं होते नहीं। तो ये समझने की जरूरत है। तो प्रक्रिया तो इसमें होगी, भाव प्रतिष्ठित आत्मा में होंगे, और आत्मा प्रकाशक है। वो नहीं होगा तो प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। कर सकती है? नहीं कर सकती। ऐसा है। सब पावर। तो विज्ञान घर का मतलब सिंपल भाषा में बताओ। जैसे खड़ी साकर आती है, आप क्या बोलते हैं उसको? खड़ी साकर को क्या बोलते हैं? खड़ी साकर समझते हैं? बड़ी मिश्री आती है, वो नेचुरल, वो जो शुगर आती है वो नहीं, बड़ी मिश्री आती है। मिश्री, बड़ी मिश्री आती है। बड़ी मिश्री का छोटा छोटा पीस बना दो, एक ही मिश्री का छोटा छोटा पीस बना दो, और सबको कहो कि आपके मुंह में रखते हैं, तो सबको टेस्ट एक आएगा, अलग अलग आएगा। क्योंकि मिश्री का जो स्वभाव है वही स्वभाव पीस का है। हाँ या ना? तो आत्मा विज्ञान धन का मतलब होता है कोई भी अवस्था में आत्मा का काम या तो चार्ज करना है या तो डिस्चार्ज करना है। अगर अज्ञानता है तो, अगर वो अज्ञानता नहीं है तो अपने स्वभाव में रहेंगे। अज्ञानता है तो सर्जन होगा, और अज्ञान नहीं है तो सिर्फ विसर्जन होगा। विसर्जन को कुदरती रचना है। सर्जन के लिए ही आत्मा की हाजिरी चाहिए और अज्ञानता चाहिए। अगर आत्मा है, अज्ञान नहीं है, तो विसर्जन होगा और आत्मा अपने स्वभाव में रहेगा। बस आत्मा का स्वभाव अनुभव करना है। वो अनुभव डायरेक्ट करता है या इनडायरेक्ट करता है? क्या करता है? डायरेक्ट करता है या इनडायरेक्ट करता है? वो खुद ये ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ब्रह्मांड को, और ये प्रकृति ब्रह्मांड की विनाशी अवस्थाओं का अनुभव करती है। वही आत्मा की हाजिरी है।
बराबर है, जी मगर ये अज्ञानता से होता है। इनको अनुभव अज्ञानता से होता है और आत्मा को अनुभव स्वभाव से होता है। इनको अज्ञान के माध्यम की जरूरत नहीं है। तो अज्ञान होगा तो सर्जन होगा, मगर वो भी आत्मा है तब, नहीं तो सर्जन भी नहीं होगा। इसीलिए इसको विज्ञान घन बताया। कोई भी अवस्था में, जन्म से मौत तक की हर अवस्था में आत्मा तो विज्ञान घन स्वरूप है। चाहे वो अपनी भावनाओं को चार्ज करने में सहायक है या तो अपने स्वभाव में रहने के लिए सहायक है, दोनों में आत्मा तो हर समय एक्टिव ही रहेगा। क्या रहेगा? बस समझ में आया? और कोई प्रश्न करना है? साढ़े 6 बजे खत्म करेंगे, ठीक है? बोलिए बोलिए, आपको प्रश्न करना है? स्वामी जी, कुदरत और आत्मा का क्या संबंध है? कुदरत और आत्मा, आत्मा वो कुदरत का ही हिस्सा है। क्या है? कुदरत और आत्मा दोनों अलग नहीं है। अच्छा। मगर जहां तक आत्मा के साथ अज्ञानता जुड़ी हुई है, वहां तक कुदरत इनको कर्मों की भुगतान शरीर के माध्यम से देती है। शरीर के माध्यम से। जब अज्ञान नहीं है तो कर्म भी नहीं है, तो शरीर भी नहीं है और जन्म मरण भी नहीं है। तो आत्मा खुद का अनुभव करता है, तो वो कुदरत का ही हिस्सा है, क्योंकि कुदरत भी सनातन तत्वों से बना है और आत्मा भी सनातन तत्वों का एक तत्व है जो चेतन है। बाकी सब तत्व जड़ है। क्या है? तो चेतन तत्व की मुक्ति हो सकती है, जड़ तत्व सनातन होते हुए भी मुक्ति नहीं होती है। आप समझे ना? तो इसीलिए जो आत्मा तत्व है और कुदरत, तो कुदरत ये कहती है कि भी आत्मा तत्व भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं, हम जड़ रूप से स्वतंत्र हैं, आत्मा चेतन रूप से स्वतंत्र है। मगर दोनों की स्वतंत्रता के बीच जो अज्ञान है, इससे कर्म बनता है। समझ में आया? अज्ञान नहीं है तो दोनों स्वतंत्र हैं और दोनों अपने स्वभाव में है, एक दूसरे को कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी, डिप्रेशन से उबरने का क्या उपाय है? डिप्रेशन से उबरने का क्या उपाय है? डिप्रेशन से उबरने का, बाहर निकलने का क्या रास्ता है? हाँ। डिप्रेशन इसीलिए आता है आदमी को, डर लगता है, भय होता है। क्या होता है? डर और भय क्या है? या तो वस्तु का है, या तो व्यक्ति का है, या तो मौत का भय है। क्या है? भय का भी अलग अलग प्रकार होता है। इस भय के अंदर कॉमन बात ये होती है, कोई भी प्रकार का भय होता है, डिप्रेशन होता है, उसमें नींद चली जाती है। क्या चली जाती है? प्रकार कोई भी है, मगर कॉमन रिजल्ट नींद चली जाएगी। क्योंकि भय के मारे डर लगता है तो इंसान जागृत रहता है, उसको नींद नहीं आती है। तो ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं? जिस प्रकार से भय से हम जागृत रहते हैं, इस प्रकार अगर निर्भय से जागृत रहते हैं तो ज्ञानी बन जाते हैं।
क्या बन जाते हैं? निर्भयता से जागृत रहे हर परिस्थिति में। मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। इसमें जागृत रहेंगे तो भय नहीं रहेगा। और वही जागृति से शरीर को नींद आए या न भी आए, मगर आप जागृत ही रहोगे। और भय से जागृत रहते हैं, इसमें बहुत सारी चिंताएं होती है, द्वेष होता है, डरावनापन होता है, भय संज्ञा जागृत हो जाती है। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, होता नहीं है। साइकोलॉजी, कल ऐसा हो जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ऐसी चिंता सताने लगती है। डिप्रेशन से क्या बताया? ये डिप्रेशन का कारण है जो हमारी सोच है, वो सोच सही नहीं है। भय इंसान को इसीलिए लगता है ताकि वो अपने जीवन में उनकी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क लेता है। क्या करता है? कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क लेता है। फिर वो रिस्क लेने के बाद जब कैपेसिटी फुलफिल नहीं होती है तो उसको टेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ में आया? ऐसा है। तो सोचने की बात है कि आखिर हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, इतना टेंशन क्यों होता है? हर रोज हमको कपड़ा मिलता है, खाना मिलता है, सोने के लिए घर मिलता है, परिवार को भी खाना मिलता है, बराबर है कि नहीं? फिर भी चिंता क्यों होती है? क्योंकि जिस प्रकार से हमने व्यवहार किया है, वो व्यवहार का जो बोझ है, वो बोझ से हमको टेंशन होता है, और टेंशन से फिर फुलफिल नहीं होता है तो फिर डिप्रेशन हो जाता है। आप समझे ना? जिससे कोई व्यक्ति को आपको 10 लाख रुपया देना है, किसी के पास से आपको देना है, ठीक है, आपको भी देना है, नियति आपकी साथ है, मगर जिसके पास से लेना है वो आपको देता नहीं है। इनको आप कहोगे भी 15 दिन के बाद देंगे, महीने के बाद देंगे, ऐसा आप 5-25 बार बोलोगे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कितनी बार झूठ बोलोगे? आप समझे ना? फिर टेंशन हो जाता है, कल आएगा क्या जवाब दूंगा, कल आएगा क्या जवाब दूंगा, होगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसा तो एग्जाम्पल दिया, ऐसे हर बात में ऐसा होता है। और इसीलिए कहेंगे कि आज का जो इंसान वो जीते जी ही मर रहा है, न खाने में, न कपड़े में, न सोने में, कोई जगह इसको आनंद नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल ही भय वाली है। क्या है? वो एंजॉय नहीं करता है। समझ में आया? भय और डिप्रेशन से ही जीता है। पैसे वाला है फिर भी, समझ में आया? लाइफस्टाइल ही ऐसी, क्या करोगे? समझ में आया? लाइफस्टाइल ही ऐसी है। तो इसीलिए जब लाइफस्टाइल ऐसी है तो इसीलिए टेंशन तो रहेगा। तो आखिर बाहर की लाइफस्टाइल को तो हम नहीं बदल सकते हैं, सोच को बदल सकते हैं। क्या करते हैं? सोच को बदलो। हर व्यक्ति को कहो जो भी कहना है वो सही कहो। क्या बताओ? कोई भी ऐसा काम नहीं करो जिसमें इतना सारा रिस्क है जो हम इसको उठा नहीं पाते हैं। अगर रिस्क लेना भी है तो खुद के पैरों पर लो, दूसरे के पैर पर हाथ रख के रिस्क मत लो। लेना है तो अपने पैसे से लो, कौन मना करता है? नहीं मिला तो कोई बात नहीं, डूब गया तो कोई बात नहीं, मेरा ही पैसा गया है ना। तो ऐसा है, आप समझे ना? हर बात में रिस्क लेते हैं,
और बाद में टेंशन हो जाता है। आज सबका बिजनेस कैसा हो गया, यहाँ से उधारी लेना और यहाँ उधार देना। अभी क्या हो गया, अगर जिसको उधार दिया है वो नहीं देंगे आपको, तो आप उसको पेमेंट कैसे करोगे? टेंशन हो जाता है। तो हमारी कैपेसिटी के मुताबिक रिस्क लो। क्या बताया? कैपेसिटी। क्योंकि अगर 10 लाख रुपया का नुकसान हो जाए तो भी मेरे पास 10 लाख रुपया है, मैं भरपाई करके अपना काम चलाऊंगा। मगर कैपेसिटी 10 लाख की है और रिस्क लेते 1 करोड़ का, फिर क्या होगा? जब संजोग सही होंगे तो सवाल नहीं आएंगे, जब उल्टा पड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर आदमी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। फिर आदमी या तो गलत काम करता है या आपघात करता है या फिर खुनामर्दी करता है, मगर वो फिर इंसान के रूप में जी नहीं सकता है। तो ऐसा जीने से क्या फायदा? रोटी चावल शांति से मिले, भगवान का नाम ले, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे, परिवार में खुशहाली रहे, उससे ज्यादा क्या चाहिए? 1 से 4 गाड़ी आ जाएगी तो सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सोचने की जरूरत है। क्या है? दुनिया तो कहा नहीं कि दुनिया तो पागल की तरह जी रही है, बिना सोचे समझे, और इसीलिए टेंशन में होती है। क्या होती है? टेंशन। समझ में आया? एनीवे, और कुछ प्रश्न करना है तो टेंशन निकालने का सोच बदलो आपके बस। सोच से आपको मालूम हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। धीरे धीरे जीवन में रिस्क लेना कम कर दो। क्या बताया? रोटी कपड़ा मिलता है, परिवार का गुजारा होता है, उसमें आनंद लो। अगर हमारा पुण्य होगा तो कुदरत हमको ज़्यादा देंगे। हमको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। परिवार को चलाने की जिम्मेदारी है, इतना ही रिस्क लेना है। बहुत वैभव के लिए जीना नहीं है, फिर फंस जाते हैं। और किसी को प्रश्न करना है? प्रार्थना कर लेते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। इनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहें। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।